हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और आज मैं बिना समय गवाए हुए शुरू करता हूँ हमारा जो अध्याय है त्रिकोणमिति। बच्चों, मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि मैथ जब आपको पढ़ना है ना, तो मैथ पढ़ने से पहले आपको बेसिक चीज जानकारी होना जरूरी है। बेसिक क्या है, जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। बेसिक चीज जो है वो सिर्फ एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं बच्चों ये इतना सिंपल सा चीज आपको बताऊंगा कि आपको लगेगा ये सब चीज तो मैं जानता ही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपको जोड़ आना चाहिए, घटाव, गुणा, भाग, एलसीएम, भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, वर्ग, घन, पहाड़ा, ये सारा चीज आपका बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका बेस अच्छा है ना बच्चों, तभी आप अच्छे कर पाओगे, वरना अगर बेस खराब है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और 10वीं कक्षा एक ऐसी कक्षा है ना बच्चों कि इसमें सीखने का कुछ होता नहीं है, बल्कि आपको जो सीख चुके हैं वो ही आपको थोड़ा सा इन्हांस करना होता है। तो आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को 1 से 30 तक स्क्वायर याद है? आपने 8वीं कक्षा में स्क्वायर सीखा होगा। 1 से 30 तक का तो आपको याद होना ही चाहिए। मैंने पहले ही बताया बच्चों कि अगर आपको अच्छा मैथ में करना हो तो सबसे पहले आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर तो जरूर होना चाहिए, याद होना चाहिए। आपको 1 से 10 तक घन याद होना चाहिए, और कम से कम पहाड़ा तो आपको 20 तक याद होना ही चाहिए। अगर 30 तक याद है बेस्ट रहेगा, बट अगर आपको नहीं याद है तो चलो मेरे साथ रिपीट करो बच्चों। बताओ, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर बताओ, 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर बताओ बच्चों, 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। और 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 10 का 100। बच्चों ये सब तुम जानते हो, बस मैं एक बार सिर्फ आपका रिवीजन करा देना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये सब सेट हो जाए। क्योंकि ये जो त्रिकोणमिति चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये सारी चीज का बहुत ही ज्यादा उपयोग होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले से ही आपको मैं इतना प्रिपेयर कर दूं ताकि जब चैप्टर शुरू करूँ तो मुझे ज्यादा बताना ना पड़े। तो बच्चों अब 11 का स्क्वायर बताओ, 1 to 1। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 196। बच्चों 15 का स्क्वायर बताओ, 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। और 20 का स्क्वायर बच्चों बताओ, 400। बच्चों अब आगे मैं आपसे पूछूंगा, बताओ बच्चों 21 का स्क्वायर क्या होता है? तो 441। 22 का स्क्वायर बच्चों 484, 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर बताओ बच्चों कितना होता है? तो 576। 25 का स्क्वायर बच्चों बताओ, 25 का 625। अगर आपसे पूछूंगा मैं कि 26 का स्क्वायर बताओ तो 676। 27 का स्क्वायर बताओ तो कितना होगा? 729। 28 का स्क्वायर 784। 29 का स्क्वायर 841। और 30 का स्क्वायर बच्चों होता है 900, यानी 900। आपको ये स्क्वायर तो याद रखना ही है बच्चों, क्योंकि मैं जब त्रिकोणमिति शुरुआत करूंगा ना बच्चों तो इसमें काफी इसका यूज होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सारे स्क्वायर्स एक बार तुम खुद से रिवीजन कर लो। बच्चों अब स्क्वायर तो ये मैंने अभी रिवीजन करवा दिया। अब मैं चाहूंगा कि आपको अब एक बार स्क्वायर के बाद मैं एक बार घन भी रिवीजन करा दूं। तो मैं एक बार घन भी देख लेता हूं बच्चों। जैसा कि आपको पता होगा 1 का घन क्या होता है? 1। 2 का 8। 3 का 27। 4 का 64। 5 का 125। 6 का 216। 7 का 343। 8 का 512। 9 का 729।
और 10 का बच्चों बताओ 1000। बच्चों मैं पहाड़ा तो आपको लिखकर अभी नहीं बता सकता, पहाड़ा तो आपको खुद देखना होगा, और एक बार आप देख लोगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो बच्चों ये सब चीज़ आपको पहले जानना जरूरी है। अगर ये सारा चीज़ आपको कंठस्थ है तो समझ लो कि आप लोगों के लिए मैथ का जो राह है वो बहुत ही आसान होने वाला है। तुम लोग ये जानना चाहोगे कि मैं किस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो बच्चों तुम लोग को पता है कि जो बिहार में सबसे ज़्यादा मैथ, चाहे वो क्लास 10 हो चाहे वो 9 हो, उसमें सबसे ज़्यादा अगर बुक फॉलो किया जाता है वो डॉक्टर के सी सिन्हा का बुक, स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक होता है, और मैं उसी बुक को फॉलो करूँगा। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ना त्रिकोणमिति का ये जो चैप्टर है ये आपका 8.1 है बच्चों। ये देखो ये त्रिकोणमिति का 8.1 चैप्टर है और मैं इसी को शुरू करने जा रहा हूँ। क्या तुम बच्चों बता सकते हो कि गणित का पिता किसे कहा जाता है? क्या तुम बता सकते हो? तो बच्चों गणित का पिता और भारतीय गणित का पिता कौन है? फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स एंड द फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है? एंड और अब बच्चों बताओ कि जो मैं चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ ये त्रिकोणमिति के पिता कौन है? फादर ऑफ त्रिकोणमिति कौन है? तो बच्चों आपको पता होगा कि गणित का जो पिता है वो आर्क मिडिज साहब है। कि आप लोग जानते हो कि ये जो आर्किमिडीज साहब है ये एक दार्शनिक रह चुके हैं, और आपने कक्षा 9 में इनका उत्प्लावनता का सिद्धांत फिजिक्स में पढ़ा होगा, शायद आपको याद हो। और भारतीय गणित के पिता तो ये सब ये आप बता सकते हो, बताओ। ये आर्यभट्ट है बच्चों, और ये त्रिकोणमिति का हिपार्कस, ये त्रिकोणमिति का पिता है। बच्चों शायद ये आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। बच्चों ये देखो त्रिकोणमिति, त्रिकोण मिति, आप जब इसका संधि विच्छेद करोगे बच्चों तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये जो बना है त्रिकोणमिति, त्रिजोड़ कोण जोड़ मिति, 3 शब्दों से बना हुआ है। आप जब देखोगे बच्चों इसको एक एक करके समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि त्रि का मतलब होता है 3, और कोण का मतलब तो पता ही होता है आपको कि कोण, और मिति का मतलब होता है माप, यानी 3 कोणों का माप, 3 कोणों का माप। अब बच्चों जब आप इंग्लिश में इसे देखे हुए ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है बच्चों, ये देखो ट्राई जोड़, गोनिया जोड़, मेट्रन। ये ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है बच्चों कोण, और मेट्रन का मतलब होता है माप, यानी 3 कोणों का माप। अब बच्चों तुम ही बताओ कि हम 3 कोण ज्यामिति की कौन सा ऐसा शेप है जिसमें हम 3 कोणों के बारे में पढ़ते हैं? क्या कोई ऐसा ज्यामितीय आकार है जिसमें हम 3 कोणों के बारे में पढ़ते हैं? जरा सोचो। बिल्कुल सही, तुमने सही सोचा है बच्चों कि हम लोग जो 3 कोणों के बारे में पढ़ते हैं वो त्रिभुज में पढ़ते हैं। तो देखो आप सब कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। बच्चों पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। बच्चों आपको पता है कि न्यून कोण किसे कहा जाता है, क्या बता सकते हो? न्यून कोण बच्चों वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा होता हो और 90 डिग्री से छोटा होता हो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे मैं इसका एक फिगर बना देता हूँ, जैसे कि आप इसे ले लो 60 डिग्री, ये ले लो 70 डिग्री, 7 6 13 130, ये ले लो 50 डिग्री। आप देख रहे हो बच्चों कि इस त्रिभुज में तीनों कोण जो है वो तीनों कोण 90 डिग्री से दूसरा त्रिभुज में लेके चलूंगा आपको, अधिक कोण त्रिभुज।
बच्चों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अधिक, तो अधिक कितना अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटे कोण को हम उसे अधिक कोण कहते हैं। और अधिक कोण आप देख रहे हो बच्चों, इसका फिगर कुछ इस तरह से होता है। देखो बच्चों, आप लोग कक्षा 9 में इसके बारे में पढ़े होंगे, ए बी सी, ये हो गया अधिक कोण। क्या होता है, वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण कहते हैं। और इससे जो त्रिभुज बनते हैं बच्चों, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप देख रहे हो ए बी सी, यहाँ पे देखो बच्चों ये 90 डिग्री है, तो ये जो त्रिभुज मैंने बनाया है बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें समकोण बी क्या है, 90 डिग्री है। और बाकी ये दो कोण बचे बचे हैं ना, इन दोनों कोणों को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं बच्चे बताओ, इन दोनों कोणों को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। यानी ये जो कोण है ना बच्चों 90 डिग्री होगा, बाकी जो दोनों कोण ए और सी जो देख रहे हो बच्चों, वो हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। तुमको पता है कि 90 डिग्री से कम कोण को ही हम लोग न्यून कोण कहते हैं। और त्रिकोणमिति में बच्चों हम लोग इसी कोण के बारे में अध्ययन करेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में।